हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पार्ट 11, जिसमें हम जीके जीएस की 5000 श्रृंखला का सीरीज का आज पार्ट 11 का कवर करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ आज जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो ये आपका होता है एम्फेसेमा है। एम्फेसेमा जो रोग होता है ये एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है, एम्फेसेमा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 से 18 तक का आपका जो है समानता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? रेडियो का समस्वरण किसका उदाहरण है स्टेशन? तो ये आपका अनुनाद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है रेडियो समस्वरण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था? वो बदायूं कहा था। कौन कहा था? बदायूं ने कहा था, दीन इलाही को एक धर्म बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मकरविलक्कू उत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपके केरल में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, इसको आप याद रखिएगा। मकरविलक्कू किस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये शनि ग्रह को जो है सबसे बेस्ट ग्रह कहा जाता है, यानी कि सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये शायद आपको पता हो गया होगा। मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था नाव के द्वारा, यानी कि नौकायान से जो है पूरे विश्व का चक्कर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव जो होता है ये योजना आयोग का सचिव होता है। कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है, आपको याद रखना है। कौन होता है? योजना आयोग का सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दास्ताने आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ये अब्दुस समद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। अब्दुस समद द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऊटी और उदगमंडल पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? यानी कि इसको ऊटी भी बोला जाता है और उदगमंडल भी बोला जाता है। ये किस राज्य में है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है फ्रेंड? तमिलनाडु में है ऊटी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ये मीथेन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संपत्ति के अधिकार में कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ये अनुच्छेद जो है 300 का में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जो तुरंत ऊर्जा के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट जो है लिया जाता है, और थके हुए खिलाड़ियों को भी दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नौरोजी ने किया था। कौन किया था? अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? ये आपको पता होगा, तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। आपको इंडिया का मैप पता ही होगा, ऐसे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो आपका स्टेट पड़ता है, ये यहाँ पे स्टेट जो पड़ता है वहाँ पे तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है आपका चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक लेखक कौन है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी ये लेखक, इसके लेखक कौन है? ये अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है इसके लेखक। किसके? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी थी? तो ये संथानम समिति ने दी था। कौन दिया था? संथानम समिति ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, ये किसने कहा? विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, ये किसने कहा था? ये आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा ही कहा गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा ही कहा गया था कि विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट शोषण का जरिया है, दादा भाई नौरोजी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20
प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में है। कहाँ पे है? मदुरई में। क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग आगे 40 क्वेश्चन कम से कम करेंगे, टाइम रहेगा तो और भी आगे जाएंगे। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव जो है आपका ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है डियर? ध्वनि से संबंधित है आपका डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर अध्यक्ष कौन होता है? आपके ये जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का मतलब आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मार्स गैस जो होता है, मीथेन को भी हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था? ये कब किया गया था? 1916 में किया गया था। ठीक है, भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन जो है 1916 में किया गया था। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मालल्लपुरम में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एक मिनट, कहाँ पे स्थित है ये आपका तट मंदिर? मालल्लपुरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मालल्लपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है? ये मंगल पे व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि जीवन यहाँ पे हो, मंगल ग्रह पे, पृथ्वी के अलावा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद जो होता है आपका CO2 तथा जल होता है। CO2 प्लस जल भी होता है ऑक्सी के अंतिम उत्पाद में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा ही लगाया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा ही स्वतंत्रता पूर्व जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? ये आपका सुरकोटदा में प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा में कहाँ पे प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? ये आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, दिल्ली चलो का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? ये आपको पता होगा कि ग्लूकोज जो होता है ये तुरंत ऊर्जा प्राप्त करती है, शर्करा है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? ये थे आपके दंतिवर्मन के दंतिवर्मन के ये समकालीन थे। दंतिवर्मन के समकालीन थे। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? ये आपको पता होगा, तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया? किसने करो या मरो का नारा दिया था? ये आपको पता होगा। करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये आपको सूर्य दिखाई देता है 21 जून को, नॉर्वे में मध्यरात्रि में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? ये 1896 में की गई थी। 1896 में किया गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो ये की जाती है आपके केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। क्या किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं उस पर की जाती हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की मूल्यह्रास की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये आपके नवपाषाण काल में ही वस्त्र जो है बनाने की कला जो है प्रारंभ हो गई थी, नवपाषाण काल में ही, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसने कहा आराम हराम है? ये आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले हम टॉपिक पे। देखिए, सेल्सियस पैमाना का पूर्व में क्या कहा जाता था? सेल्सियस पैमाने के पूर्व में क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको सेंटीग्रेड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड कहा जाता था। सेंटीग्रेड कहा जाता था पैमाना। सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों तथा अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा है, कितनी होनी चाहिए? इसमें आपके 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 जो है आपके प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है
मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं इसमें, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें मुख्य घटक पूछा जा रहा है तो मीथेन होता है आपका मुख्य घटक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये बख्तियार काकी के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि बख्तियार जो थे उनकी याद में ये बनाया गया है। बख्तियार काकी के याद में बनाया गया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन। किसने 55 है, किसने कहा इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स? इलेक्ट ए गवर्नमेंट दैट वर्क्स, ये इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ये आपके 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी जब 4 जुलाई को होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। और 3 जनवरी को जो होता है वो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है, और कम दूरी जो होती है यानी कि मिनिमम दूरी होती है 3 जनवरी को, इसको हम लोग उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है 0 आवर। क्या कहा जाता है? 0 आवर कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योग जो होता है किस क्षेत्र में है? तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक इसका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देवगिरी, वारथाल, द्वार समुद्र, मालाबार या मदुरई विजय के अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था? कि सेना को सेनापति कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस समय सेनापति कौन था? ये आपसे मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कौन है? ये आपकी पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है पीटीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कितना तापक्रम मापा जाता है। तो ये आपका 800 सेंटीग्रेड यानी कि 800 सेंटीग्रेड तापमान मापा जाता है। 14 है क्वेश्चन नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह थे उस समय चित्तौड़ के शासक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, झुकी हुई मीनार किस राज्य की प्रतीक स्मारक है? झुकी हुई मीनारें किस राज्य की प्रतीक स्मारक है? ये आपकी इटली की है। इटली में झुकी हुई मीनारें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? ये आपके आते हैं साउथहैम्पटन में। कहाँ पे आते हैं? साउथहैम्पटन में जो होते हैं वहाँ दिन में 4 बार प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन का जनक जो होता है मार्टिन लूथर को माना जाता है। किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन का जनक मार्टिन लूथर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको जुलाई में किया गया था, जुलाई 1997 में किया गया था। क्वेश्चन 19 देखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये रामदास पर था। किस पर था? रामदास का प्रभाव जो था शिवाजी पर सर्वाधिक था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र एजेंसी है? ये आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन का समाचार पत्र जो एजेंसी है द टाइम्स है, एक प्रमुख समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? एसिटाइल, ठीक है। किसको कहा जाता है? एसिटाइल को कहा जाता है कि एसिपिरिन कहा जाता है। एसिटाइल एसैलिसिलिक अम्ल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। कौन था? इंदिरा गांधी थी। वसा विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इन सब में से किसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती? तो आपका ये विटामिन है, तो विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, ये आपको
याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो ये आपका बेदरा के युद्ध में हुआ था। किसमें? बेदरा का युद्ध जो था उसमें जो है डचों का पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? ये द टाइम्स अभी मैंने आपको बताया ये इंग्लैंड का समाचार पत्र था। ये कहाँ से प्रकाशित होता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लंदन से प्रकाशित होता था। द टाइम्स इंग्लैंड का प्रमुख ये समाचार पत्र एजेंसी है। किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। किस खाड़ी में? ये तो फंडी की खाड़ी जो होती है, फंडी की खाड़ी जहाँ पे है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वार की ऊंचाई होती है फंडी की खाड़ी में। 7 देखते हैं, 7 है वेस्टचेस्टर कप एवं काइड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं? ये वेस्टचेस्टर कप है, काइड्रे पार्क स्वर्ण कप है, किस खेल में प्रदान किए जाते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका खेल पूछा जा रहा है, तो ये खेल आपका पोलो होता है। पोलो में ये प्रदान किए जाते हैं ये पदक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, म्यांमार क्षेत्र में कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना है? लगभग 40% है आपका, 40% है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ पे स्थित है? ये आपको पता होगा कि नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, थर्मोकपल यानी ताप युग्मक किनसे बनाया जाता है? ये 2 सदृश धातुओं से बनाया जाता है। 2 सदृश धातुओं से बनाया जाता है। क्या? थर्मोकपल 2 सदृश धातुओं से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, प्रधानमंत्री पद का सर्वाधिक समय कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज जो उसको साधारण बोलचाल हम बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अमोनिया का द्रवित अमोनिया का यूज किया जाता है। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो ये संस्थापक सचिव आपके ठक्कर बापा थे। कौन था? ठक्कर बापा थे। ठक्कर बापा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ पे स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है आपका केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा पठार एशिया की छत कहा जाता है? ये आपका पामीर का पठार है। पामीर का पठार जो है ये आपका एशिया का छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? अजीब क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये आपके इंडिया में ही पाई जाती हैं। ये आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती हैं पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योग, यानी कि जो आधारभूत उद्योग होते हैं उससे संबंधित होता है योजना कोर, आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन था? घनश्याम दास बिड़ला थे। घनश्याम दास बिड़ला थे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 20 है आपका, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड आपका, कम से कम हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आपके लिए कैसा रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।